नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पीजी एडमिशन के बारे में। सेशन 24 से 26 में जो पीजी का एडमिशन चल रहा है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सवाल है कि आप लोगों का परसेंटेज ज़्यादा है, किसी का 70%, किसी का 72, किसी का 75। बहुत सारे जो है वो ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोल रहे हैं कि जो लिस्ट आया हुआ है उसमें मेरे से जो कम कम परसेंटेज है उनका लिस्ट आया हुआ है, लेकिन मेरा परसेंटेज का लिस्ट नहीं आया हुआ है। तो देखिए क्या कारण हो सकता है और कैसे लिस्ट तैयार होता है उसको हम लोग एक झलक देखने का कोशिश करते हैं, और क्या लिखा हुआ है ऑफिशियल नोटिस में उसको भी देखने का कोशिश करेंगे कि लिस्ट तैयार होने के लिए जो नियम फॉलो किया जाता है, यानी कि पहले किसका नाम आएगा लिस्ट में, वो कैसे डिसाइड होता है उस चीज़ को भी देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फॉर्म कैसे आप लोगों ने फिलअप किया है। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर एमए, एमएससी, एमकॉम में एडमिशन के लिए आपने जो ऑनलाइन अप्लाई किया फॉर्म जो आपने भरा हुआ है उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक करते हैं। गलती ये किए हैं बहुत सारे स्टूडेंट कि जो वहाँ पे मार्क भरना था वो उस मार्क को भरना था जिससे वो अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि अगर आप ऑनर्स सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं तो ऑनर्स का मार्क भरना है। अगर आप सब्सिडरी सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं तो सब्सिडरी से जो है वो आपको क्या करना है, उसका सब्सिडरी का मार्क भरना है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑनर्स से अप्लाई कर रहे थे लेकिन पास कोर्स सेलेक्ट कर दिए हैं और ऑनर्स का मार्क भर दिए हैं। पास कोर्स सेलेक्ट किए हैं पास कोर्स, लेकिन जो मार्क भरा है उन्होंने वो भर दिया है ऑनर्स का। ठीक है, तो देखिए अब ये जो सीढ़ी है कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, वो कैसे डिसाइड होता है और वो क्या उसका नोटिस है वो भी आपको दिखाते हैं। पहले बात कर लेते हैं जो गलतियां या फिर जो कारण हो सकता है कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है उसके बारे में। तो पहला तो हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक किए हैं फॉर्म भरते टाइम। और कौन सा मिस्टेक, जब मेन आपका होता है मार्क, क्योंकि वो चेंज नहीं होता है। आप लोगों को फॉर्म भरने से पहले ही बताया गया था कि सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो डिटेल होगा वो बाद में चेंज करने का मौका आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। तो वो मेन पॉइंट तो वही यही हो गया। उसके बाद आता है प्रीफ्रेंस, कि आप लोग जो कॉलेज चुने हुए थे, 3 कॉलेज को चुनना था, 3 कॉलेज का नाम आप लोगों को सिलेक्ट करना था। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट चूज़ कर लिए हैं या फिर कोई ऐसा कॉलेज आपने चूज़ किया है जिसका परसेंटेज थोड़ा सा हाई जाता है और वहाँ सीट कम है और जो है वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दिए हैं। तो जाहिर सा बात है कि जिसका ज़्यादा परसेंटेज है उसका सिलेक्शन पहले होगा। और ये भी देखिएगा, कैटेगरी भी देखा जाता है कौन से कैटेगरी का है जो आपने अप्लाई किया हुआ है। ईबीसी, बीसी है, एससी एसटी है, ये सारा जो कैटेगरी आप भरते हैं वो कैटेगरी भी देखा जाता है लिस्ट तैयार करने से पहले। और फिर उसके बाद और उसके साथ साथ जो है वो मार्क भी देखा जाता है कि उसको कितना मार्क मिला हुआ है। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा हो गया हम लोगों का परसेंटेज, जो हम लोगों ने अभी अभी बताया कि परसेंटेज जो आपने भरा हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न यही चल रहा था। ऑनर्स का मार्क भरना था, मेजर कोर्स और कोर कोर्स वाला। उसके बाद था आपका पास या सब्सिडरी वाला जो था वो था। उसके बाद अलाइड सब्जेक्ट था। तो ये जो 3 कैटेगरी है इसी के बेस पे जो है वो जो मेरिट लिस्ट बनता है वो तैयार होता है। तो ये इसमें पहले किसको दिया जाएगा, मान लीजिए कि जैसे कोई बीटेक वाले हैं, बीटेक वाले का मान लीजिए 80-90% है और ऑनर्स वाला जो है वो उसी सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहा है लेकिन उसका 60-70% है। तो इसमें अब किसको पहले दिया जाए, तो इसके लिए भी नोटिस जारी हुआ है। अगर आप उसको ठीक से पढ़िएगा, उससे पहले भी आपको बताया गया था कि सब्सिडी से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि आपको किस बात का ध्यान रखना है सब्सिडी से अगर कोई पीजी के लिए अप्लाई कर रहा है तो। उसके बाद आता है कैटेगरी। तो आप लोगों को बता ही दिया गया कि कैटेगरी भी देखा जाता है कि कौन सा कैटेगरी से अप्लाई हुआ है। फिर सब्जेक्ट देखा जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं। ऑनर्स सब्जेक्ट से अप्लाई किए हैं या फिर आपका पास कोर्स से अप्लाई किए हुए हैं या फिर आप जो है वो सब्सिडरी सब्जेक्ट से अप्लाई किए हुए हैं या फिर आप जो है वो बीटेक या बीएससी जो दूसरे एलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे बायोटेक्नोलॉजी वाले हैं कुछ। तो एलाइड सब्जेक्ट में हम लोगों का जो मेन सब्जेक्ट होता है वो सिर्फ फिजिक्स और बॉटनी और जूलॉजी है। एलएनएमयू दरभंगा में ये 3 ही अलाइड सब्जेक्ट को अलाउ किया गया है सरकार के द्वारा। तो ये 3 ही सब्जेक्ट से ही जो बीटेक वाले लोग हैं या फिर जो अदर फील्ड से आते हैं एमएससी करने के लिए, तो उनके लिए ये सारा चीज़ कहा जा रहा है। अब ये जो सीट अलॉट होता है और जो फाइनल लिस्ट बनता है वो कैसे बनता है, उसके लिए हम लोग जो है वो पहले एक जो नोटिस जारी हुआ है, जो हर बार जारी होता है, प्रॉस्पेक्टस जो जारी होता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसे अलॉट किया जाएगा, पहले किसको प्रीफरेंस दिया जाए,
प्रीफरेंस दिया जाएगा, मतलब कि जो प्राथमिकता है वो कौन से सब्जेक्ट को या कौन से स्टूडेंट को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा लिस्ट, फाइनल लिस्ट तैयार करने में। ठीक है, तो चलते हैं ऑफिशियल नोटिस के ऊपर। तो ये हमारे पास ऑफिशियल नोटिस है और ये ऑफिशियल नोटिस, ये ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अपलोड है। आप डाउनलोड करके आराम से चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एक लाइन बाय लाइन आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, अगर हम इस चीज़ को अगर मेन पॉइंट हाईलाइट करें कि इसमें जो मेन मुद्दा हमारा है कि जो एलोकेशन है, मेरिट लिस्ट जो बनता है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट बना या जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है वो कैसे बनता है, किसको पहले लिस्ट में लाया जाता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, प्रीफरेंस विल बी गिवन टू दोज हैविंग पास्ड विथ द सब्जेक्ट एज ऑनर्स सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट या कोर कोर्स। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्रीफरेंस यानी प्राथमिकता उन लोगों को, उन स्टूडेंट को दिया जाएगा जो ऑनर्स सब्जेक्ट से अप्लाई किए हैं, चाहे ऑनर्स सब्जेक्ट या फिर मेजर कोर्स या फिर कोर कोर्स, यानी कि वो ऑनर्स का स्टूडेंट है और उसी सब्जेक्ट से अप्लाई किए हुए हैं। और जैसे कोई फिजिक्स या हिस्ट्री से ऑनर्स किए हुए हैं और उसी सब्जेक्ट से वो अप्लाई करते हैं, तो पहला प्राथमिकता उनको दिया जाएगा। उसके बाद सब्सिडरी या पास कोर्स होगा, उसके बाद आपका जो है वो सबसे लास्ट में जो बीटेक वाले या दूसरे फील्ड से आए रहते हैं उन लोगों को जो है वो पिक्चर में लिया जाएगा। मतलब कि जैसे कोई बीएससी कर रहा है, कोई बीएससी करके आया हुआ है कोई किसी एक सब्जेक्ट से जिसका ऑनर्स था वो, और वो उसी सब्जेक्ट से अप्लाई किया, मान लीजिए उसका जो है वो 65% है या फिर 70% मान लीजिए। ठीक है, कोई ऑनर्स से अप्लाई किया है उसी सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट से ऑनर्स किया है उसी सब्जेक्ट से अप्लाई किया और उसका परसेंटेज है 65% या 70%, और साथ में आपने भी अप्लाई किया सब्सिडरी से उसी सब्जेक्ट से अप्लाई किया। मान लीजिए कोई फिजिक्स से अप्लाई किया है, फिजिक्स ऑनर्स से अप्लाई किया 65% पे, और कोई सब्सिडरी से अप्लाई किया फिजिक्स से 65% पे ही। ठीक है, तो इसको सीट मिलेगा, ऑनर्स वाले को सीट मिलेगा, आपको सीट नहीं मिलेगा, सब्सिडरी वाले को सीट नहीं मिलेगा। पहले ऑनर्स को देखा जाएगा। अगर इसका 64% भी है, मान लीजिए इसका 64% है, आपका 65% है, आपका तो ज़्यादा परसेंटेज है, सब्सिडरी वाले का ज़्यादा परसेंटेज है, लेकिन जो प्राथमिकता है वो इसको दिया जाएगा। पहले इसका परसेंटेज को देखा जाएगा, मतलब कि इसका सब्जेक्ट देखा जाएगा कि ऑनर्स से किया हुआ है या फिर इसका भी सब्सिडरी है। हाँ, अगर दोनों का सब्सिडरी है तब ज़्यादा या कम देखा जाएगा, लेकिन ज़्यादा कम परसेंटेज देखने से पहले ये देखा जाता है कि वो ऑनर्स से अप्लाई किया हुआ है या सब्सिडरी से अप्लाई किया हुआ है या दूसरे फील्ड से, जैसे इंजीनियर सब जो है वो एमएससी करने आ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा जो कहा जा रहा है कि इन सच सब्जेक्ट वेयर कैंडिडेट विथ ऑनर्स सब्सिडरी या पास डिग्री, ये जो बीटेक वाले आ रहे हैं एमएससी करने के लिए, उनके लिए कहा जा रहा है। जो ऑनर्स सब्जेक्ट है पहले उनको देखा जाएगा, उसके बाद सब्सिडरी और पास कोर्स को देखा जाएगा। पहले ऑनर्स वाले का एडमिशन होगा, चाहे उसका नंबर कम हो ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर उसका कंपैरिजन, उसका मुकाबला सिर्फ ऑनर्स वाले से होगा। सब्सिडरी वाले से सब्सिडरी वाले का होगा, ऑनर्स वाले का पहले लिस्ट में नाम आएगा, फिर सब्सिडरी और पास कोर्स वाले का, और सीट बच जाता है तब जाके आप लोगों का जो बीटेक से अप्लाई किए होंगे फिजिक्स से, या फिर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी किए होंगे, या फिर कोई अदर फील्ड से आ रहे हैं जूलॉजी बॉटनी में एडमिशन लेने के लिए एमएससी के लिए, तब आपका जो है वो एडमिशन होगा। चाहे आपका परसेंटेज 90% ही क्यों ना हो। अगर जैसे आप फिजिक्स ऑनर्स से अप्लाई किए हैं, फिजिक्स ऑनर्स से कोई अप्लाई किया है उसका 65% ही है, और कोई बीटेक से अप्लाई किया है फिजिक्स के लिए उसका मान लीजिए आप 90% है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले फिजिक्स ऑनर्स जो करके आया हुआ है उसको सीट दिया जाएगा, तब जाके सीट अगर बचता है, चाहे जो बीएससी करके आया हुआ है पहले ऑनर्स वाले का एडमिशन लेगा, फिर सब्सिडरी पास कोर्स वाले का एडमिशन लेगा, लास्ट में अगर सीट बच जाता है तब जाके आपको बीटेक वाले का एडमिशन होता है, या फिर जो दूसरे फील्ड से आए हुए हैं, दूसरा सब्जेक्ट चेंज करके जो आते हैं उनको सबसे लास्ट में देखा जाता है। अगर सीट बच गया ऑनर्स वाले से तब, सीट नहीं बचा ऑनर्स वाले से तो आपका कितना भी परसेंटेज रहे आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो आप लोग जो है वो समझ चुके होंगे कि पहले जो प्राथमिकता है वो क्या चीज़ देखा जाता है। पहले आपका ऑनर्स सब्जेक्ट देखा जाता है और कुछ नहीं देखा जाता है। पहले जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई किए हैं वो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है या नहीं है, अगर नहीं है तो वो बाद में आएगा, पहले ऑनर्स वाले को देखेगा,
तब जाके सब्सिडरी और पास कोर्स वाले को देखेगा। ठीक है, तो ऑनर्स वाले से सीट फुल हो जाता है तो बाकी किसी का एडमिशन नहीं होगा, चाहे कितना भी परसेंटेज हो। ऑनर्स वाले से सीट खाली रह जाता है तब जाके पास या सब्सिडरी वाले को देखा जाएगा, और उससे भी बच जाएगा तब जाके बीटेक वाले सबका देखा जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, ये मेन पॉइंट है इसका। और लिस्ट जारी करने में कोई गड़बड़ी नहीं है, जो नियम कानून है उसके हिसाब से ही लिस्ट जारी किया जाता है। बस शर्ते आप लोग जो है वो नोटिस को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, तो आप लोग को जो है वो समझ में आने लगेगा सारा चीज़। ठीक है, जिनका भी फर्स्ट लिस्ट में, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, वो सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांस है सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा। अब ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आया है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो हर स्टूडेंट एडमिशन ले ही लेंगे। ठीक है, हर साल ऐसे होता है, बहुत सारा लिस्ट निकलता है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन नहीं भी लेते हैं समय पर। अब ऐसा नहीं है कि वो एडमिशन नहीं लेना चाहते, समय पर एडमिशन नहीं लेना भी एडमिशन कैंसिल करना ही होता है। यूनिवर्सिटी के नज़र में अगर आप समय पर जितना डेट दिया गया है उस डेट के अंदर एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका एडमिशन भी कैंसिल कर दिया जाता है और उस सीट को खाली मान के अगले सीट में भेज दिया जाता है, अगले लिस्ट में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।